हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है भैरव चौकी चैनल पे। और आप लोगों का मैं फिर से हार्दिक शुक्रिया करूंगा कि हमने 600 कर लिए हैं। और अगर हम इसी रफ्तार से आगे बढ़ते हैं तो जल्दी हमारा परिवार 1000 सब्सक्राइबर्स का हो जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही आपको बेहतरीन बेहतरीन साधना दूंगा। और आज मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आज आपको एक बहुत अच्छी देवी देने जा रहा हूँ। ये देवी मेरी बहुत प्यारी माता है। इसकी सिद्धि करनी बहुत आसान है। इसकी सिद्धि लगभग पूजा की तरह ही होती है, जैसे हम पूजा करते हैं वैसी सिद्धि है। हाँ, लेकिन ये गुरुमुख सिद्धि है, देख लो। इसके लिए गुरुमुखता होना जरूरी है। जो मेरा दिया गया गुरु मंत्र है, रक्षा मंत्र है, गणेश जी का मंत्र है और विष्णु जी का मंत्र है, वो इसके लिए सिद्ध होना जरूरी है। अगर आपने अभी तक गुरु दीक्षा नहीं ली है तो आप गुरु दीक्षा ले लेना। गुरु दीक्षा देखो ज़्यादा महंगी नहीं है। मैं गुरु दीक्षा का पैसा कभी लेता ही नहीं हूँ। जो बात है, आपको मेरे एक देवता की बोतल देनी पड़ती है। और प्लीज़, अगर आपको साधना अगर अभी करनी हो, जैसे कि आजकल में आप शुरू करने वाले हो, तभी आप प्लीज़ मुझे मैसेज करना। ऐसे में क्या होता है कि कई लोग मुझे मैसेज करते हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि मैं साधना करवाता हूँ नहीं करवाता हूँ, और एक एक घंटा बात करने के बाद एंड में बोलते हैं कि जी हमें साधना तो ये 12 दिन बात करनी है, अगले महीने करनी है, 3 महीने बात करनी है। तो देखो, ऐसा मत करो। अगर आप श्योर हो कि हाँ अब मुझे सीखना है, अब मैं शुरू कर रहा हूँ, कल से शुरू कर रहा हूँ, और आपके पास जब पैसे हों, देखो बोतल के तो पैसे लगते ही हैं। मैंने तो अभी तक खाली बोतल के ही पैसे लिए और आज तक किसी चीज़ का पैसे नहीं लिया। ना तो मैं आपसे लाखों हज़ारों रुपए मांग रहा हूँ, या मैं कभी ये नहीं कह रहा कि सिद्धि सिद्ध होने के बाद उसमें 10% मुझे देना। तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखो कि अगर आपको ये साधना या कोई भी चीज़ सिद्ध करनी है, तभी आप मुझे जो है मैसेज करना प्लीज़। ठीक है। और एक बोतल का, अगर आपके पास, जैसे एक बोतल महंगी नहीं होती ज़्यादा, 625 या 800 रुपये की होती है। 800 रुपये की तब होती है क्योंकि उसमें एक बोतल आती है, बोतल के साथ आपका कुछ और सामान आता है ताकि आप तामसिक सिद्धि भी कर सको। जरूरी नहीं है कि फिर लड्डू पे ही रहो। अगर आप सात्विक सिद्धि करोगे तो ज़िंदगी भर के लिए तामसिक चीज़ें त्यागनी पड़ती हैं। तो बस वही चीज़ आप सोच के चलना। अगर आप सात्विक करोगे तो ज़्यादा कुछ नहीं, 625 रुपये लगेंगे। इसमें एक बोतल, 5 लड्डू, एक जायफल, बहुत सारा सामान होएगा ऐसे ही। ठीक है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और आज मैं जिस देवी के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो मेरी बहुत प्यारी देवी है भाई। इससे ज़्यादा आज तक मैंने प्यारी देवी ज़िंदगी में नहीं देखी। यहाँ तक कि जो माता लक्ष्मी को भी छोड़ दो, माता दुर्गा, उनसे भी ज़्यादा कोमल दिल की देवी है ये। ठीक है। और ये इतनी जल्दी पूजा से खुश हो जाती है ना, क्या बताऊँ। इनकी पूजा अगर करोगे आप तो ज़िंदगी में कभी धन की कमी घर के अंदर होने ही नहीं देती भाई। ये तो माँ लक्ष्मी को भी बहुत ज़्यादा मना के रखती, क्योंकि एक तरीके से ये महालक्ष्मी की वो कहलाती है, सबसे प्रिय दास। और श्री हरि की चरणें दबाती थी पहले। और अब तो ये देवी इतनी ज़्यादा लुप्त हो चुकी है, कोई ये साधना देता नहीं है, सब पैसे खाने के लिए बैठे हुए हैं भाई। मैंने आज इतना बुरा लगा यूट्यूब पे कि इनके बारे में इन्हें कोई वैश्या बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। मुझे इतनी तेज खुंदक आई थी, मैं क्या बताऊँ। इतने सारे यूट्यूब चैनल्स ने हमारे देवी देवताओं को बदनाम कर दिया है कि क्या बताऊँ भाई आप लोगों को। तो आज जो मैं देवी की साधना देने जा रहा हूँ, ठीक है, उसका नाम आप ध्यान से सुनना। इस देवी का नाम है सुल सक्षा देवी। ये सुल सक्षा देवी बहुत अच्छी देवी है। और ये इतना छोटा मंत्र है ना भाई, मैं क्या बताऊँ। जैसे आप ओम नमः शिवाय करते हो ना, उतने अक्षर का मंत्र है ये। लेकिन ये मंत्र चलता इतना तेज है कि क्या बताऊँ भाई। ठीक है। तो आपको ये साधना करनी है। सबसे पहले आपको गुरु मंत्र मेरा दिया हुआ पढ़ना होगा। ठीक है। उसके बाद आपको एक जो मैं गणेश जी का मंत्र दूंगा, गणेश जी का मंत्र आपका सिद्ध होना चाहिए। उसके बाद जो आपको मैंने तीसरा मंत्र दिया है वो भी आपका सिद्ध होना चाहिए। उसके बाद ही, मतलब कि आपको ये गुरु दीक्षा लेने के बाद ही शुरू करना है। और ये देवी बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, मतलब अगर आप पहले साधक हो तो आराम से सिद्ध हो जाएगी ये। ठीक है। ये हानि नहीं पहुंचाती है। और ये सभी समक्ष देवताओं में सबकी प्रिय देवी है। ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस साधना का विधान क्या है। सबसे पहले गुरु मंत्र, गणेश जी का मंत्र और गोरखनाथ जी का मंत्र, ये मंत्र आपको करना है। उसके बाद इस चीज़ को शुरू करना है। रात्रि का देखो समय होगा, रात्रि का समय मतलब कभी भी आप शुरू कर सकते हो, रात में 9 बजे, 10 बजे, लेकिन एक टाइम लेके चलना आप। ठीक है। ये जो साधना है, ये साधना आपकी लगभग 3 महीने की है। अब आप बोलोगे ये तो बहुत लंबी साधना है। एक्चुअली में ये एक साधना नहीं है, ये पूजा है। अगर आप कोई और साधना के साथ इसकी पूजा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मान लो आप कोई और साधना कर रहे हो, उसके साथ इसे करो, ये भी सिद्ध हो जाएगी। ठीक है। और ये प्रत्यक्षी है, ये प्रत्यक्ष आती है। ठीक है। ये बात ध्यान रखना, डरना मत। तो रात के समय इस मंत्र का जप करना है। जो मंत्र मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वो मंत्र है ओम प्री प्रमोदाय स्वाहा। एक और बार ध्यान से सुन लो। ओम प्री प्रमोदय
स्वाहा। ठीक है, ये मंत्र है, इतनी छोटी सी साधना है। इस साधना को करके आप अपने घर के अंदर हो रही मानहानि, घर में कलेश, सब कुछ इससे दूर होगी। यहाँ तक कि अगर आपकी प्रेमिका से आपकी बन नहीं रही हो या आपकी प्रेमिका आपको अब छोड़ चुकी हो और लेकिन आप फिर भी उनसे प्यार करते हैं, तो ये साधना करो, ये साधना सिद्ध हो जाएगी। इसकी जो जपमाला होगी वो काफ़ी ज़्यादा है। सुबह में आपको इसकी जो है 21 माला करनी है, शाम को 21 माला करनी है, और ऐसे करके 3 महीने ही करनी है। ठीक है, 3 महीने करने के बाद आखिरी जो दिन होएगा उसमें इतनी खतरनाक ही सामने आएगी, मतलब एकदम सुंदर सी आएगी आपके सामने। और देखो इसमें हवन भी है। हवन देखो नॉर्मल सामान से करना है। हवन जो आप करोगे उसके लिए आम की लकड़ी होनी चाहिए, वही आम की लकड़ी हो गया, गोला हो गया, नारियल हो गया, और जो भोग आप लगाओगे, मिठाई का भोग लगाओगे, खीर का लगाओगे, वो आप पे। उसके बाद 1100 माला से यानी 1100 मंत्र से आपको जो है आहुति देते हुए इस मंत्र को सिद्ध करना है। ठीक है, ये मंत्र सिद्ध होने के बाद अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा वो मैं बता देता हूँ। आपके घर के अंदर कलेश चल रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। जो 7 तरीके की मिठाई है उसे ले जाके, जो ये वाला मंत्र मैंने आपको बताया, इस मंत्र को 11 बार पढ़ के, ठीक है, या तो उस बंदे को खिला दो जो कलेश कर रहा है, या तो वो जिस कमरे के अंदर रहता है उस कमरे के नीचे रख दो। लेकिन अगर आप ये भी नहीं कर सकते, आप बिल्कुल नहीं जा पा रहे हो, या आप किसी के घर का इलाज करना चाहते हो, उस सामने वाले घर में नहीं बनती है, आप सामने वाले का उद्धार करना चाहते हो, तो आपने जो हवन करके जो उसकी राख है ना, तो वो देवी उस राख में रहेगी। याद रखना, हवन की वो आपको छोड़नी नहीं है, वो राख होना जरूरी है। वो राख जब तक होएगी आपके पास तब तक ये यक्षिणी बहुत जटिल तरीके से चलेगी। जब राख खत्म हो जाएगी तो इस यक्षिणी को फिर से आप बुला के 1100 माला में तब ये सामने आएगी। और उसके बाद आपको क्या कहना है इससे कि माँ देख अब राख तो खत्म हो चुकी है, अब जरा मुझे तू अपना कोई ऐसा सामान दे, जब मैं तुझे बुलाऊं तू आ जाए। ठीक है, और जब आपके घर के अंदर पैसों की दिक्कत हो तो एक काले कलर की पोटली लेना है, यानी काले कलर का कपड़ा लेना है 2.5 मीटर का। उसके अंदर जो है आपको सफ़ेद कलर की खीर जो होती है ना, सफ़ेद रंग का, या तो आप रसगुल्ला रख सकते हो, सफ़ेद कलर का होता है, या खीर। ठीक है, उसको मिला के उसके अंदर जो हवन की राख है उसको पूरा कर लेना। ठीक है, चिपक जाएगा तो वो पूरा का पूरा रसगुल्ले के ऊपर राख आ जाएगी। फिर उसको मसल कराएं, बिल्कुल मसलना है। ठीक है, और मसलोगे कैसे कि वो जो पोटली आपने बना ली है उसको ले जाके धूप में रखना, उसे सुखा लेना रसगुल्ले को बिल्कुल। वो इतना ज़्यादा सूखना चाहिए कि वो चूर चूर हो जाए, 2 दिन में वो सूख जाएगा। उसके बाद उसको चूरा करके अच्छे से उसकी पोटली बनाना और अपने बटुए में रख लेना। उस हिसाब से उसे मतलब दबा लेना कि वो बटुए में आ जाए, या आप अपने आमदनी के उसमें रख लेना। ठीक है, और जब जब आप माँ से ये विनती करोगे कि माँ मेरे घर के अंदर बढ़ोतरी कर, तो ये माँ बढ़ोतरी करेगी। अकेले रह के कर सकते हो, बहुत अच्छी साधना है। ब्रह्मचर्य का पालन होएगा, नॉनवेज नहीं खा सकते हो, और ज़मीन पे सोना है। ठीक है, और जिन भाइयों को अभी तक दीक्षा नहीं मिली है, दीक्षा ले लो। ठीक है, दीक्षा का कोई पैसा नहीं है, साधना सिखाने का कोई पैसा नहीं है, तंत्र उतारने का कोई पैसा नहीं है, जो भी है बस सामान का है। और हाँ, गुरु दीक्षा लेने से पहले आपको 1 बोतल का पैसा देना होगा गुरु दीक्षा, और सारे मंत्र मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, और शर्त यह है कि देवी सिद्ध होने के बाद या कोई भी मेरी साधना सिद्ध होने के बाद आपको मेरे घर आना होगा और उस देवी से मेरे सामने वचन करवाने होंगे, ताकि मैं आपकी उस वचन से उस देवी को बांध दूँ जो आपका जन्म जन्म तक साथ दे। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलते हैं फिर अगली साधना के लिए, और अगली साधना मैं बहुत अच्छी देने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेक श्योर टू यू सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। जब तक के लिए गुड बाय। जय महाकाल की, जय केसरमल बावरी की।